नाउ टेक आउट सेक्शन 101। बेटा बंद कर दो ये, ठीक है। सेक्शन 101, सेक्शन 101 निकाल लीजिए। सेक्शन 101 से लेके 104 का चंक। कल मैंने एक होमवर्क दिया था जिसमें आपको मैंने कहा था सेक्शन 6 को 105 के साथ पढ़ना है, ठीक है। वो मैं चेक करूंगा आंसर। अब सेक्शन 101 से लेके 104 के चंक में हम सीखेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ क्या मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है। ऑन हुम द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, ऑन हुम द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज। ये क्लासेस, ये वाली जो क्लास है सबसे इंपॉर्टेंट क्लास हम कह सकते हैं, क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑफ दिस क्लास यू आर गोइंग टू अप्रेज द फैक्ट्स। जो फैक्ट्स को जो अप्रेज करोगे ना, इस क्लास के बेसिस पे करोगे, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ प्रॉपरली डिस्चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है, वो आपकी आपकी जो समझ है ना, वो इस क्लास से ही बनेगी, ठीक है। कल की क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक तरफ तो प्रोसिक्यूशन है और एक तरफ डिफेंस है। विद रेस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर फैक्ट देर इज अ बर्डन ऑफ प्रूफ, देर इज अ बर्डन ऑफ प्रूफ विच इज डिपेंडेंट ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ, विच इज डिपेंडेंट ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। प्रोसिक्यूशन के केस में जो जर्नल स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है, जर्नल स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है, सिर्फ एक लाइन मेंशन की है वो ड्रॉप में, सिर्फ एक लाइन, और वो एक लाइन मिली तो हम उसको पकड़ लेंगे, पूछ पकड़ लेंगे। वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑब्जर्व भी करा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है। इसका मतलब ये है कि ऑल द इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स, ऑल द इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स पर्टेनिंग टू कन्विक्शन has been proved beyond reasonable doubt। इसका मतलब यह है, प्लीज राइट डाउन दिस लाइन, all the incriminating circumstances, all the incriminating circumstances pertaining to conviction। ये क्या एक्विटल करेगा? नहीं, कभी एक्विटल नहीं करेगा, ये कन्विक्शन करवाना चाहता है। all the incriminating circumstances, all the incriminating circumstances against the accused has been proved beyond reasonable doubt, has been proved beyond reasonable doubts, ठीक है। has been proved beyond reasonable doubt। अब प्रोसिक्यूशन स्टोरी में मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिनेरियो, ये हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिनेरियो वेयर देयर इज एन एविडेंस टू अ पर्टिकुलर फैक्ट, देयर इज एन एविडेंस टू अ पर्टिकुलर फैक्ट, फैक्ट 1, फैक्ट 2, फैक्ट 3, फैक्ट 4। All of the facts are relevant facts. All the facts are relevant facts. प्रोसिक्यूशन साइड की स्टोरी को मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। फैक्ट्स को हमने एक एविडेंस से प्रूव करा, इस फैक्ट को हमने एक एविडेंस से प्रूव करा, इस फैक्ट को हमने एक एविडेंस से प्रूव करा, इस फैक्ट को हमने एक एविडेंस से प्रूव करा, ठीक है। ये वाला जो फैक्ट है ना, इस एविडेंस से प्रूव नहीं हो पाया। इसका मतलब क्या है, जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ था वो बिलो पार था, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो था वो बिलो पार था, ठीक है। मगर जब फैक्ट 1, फैक्ट 2 और फैक्ट 3 को मैंने कोरोबोरेट करा, इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टेंसेस, इट कैन बी सेड दैट इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्टेड, इट कैन बी सेड दैट कन्विक्शन कैन बी डन। जिसमें से एक जो हो सकता है वो डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है, एक जो हो सकता है लास्ट सीन टुगेदर हो सकता है, एक जो हो सकता है वो मेडिकल एविडेंस हो सकता है, ठीक है। सो इन तीनों के बेसिस पे कन्विक्शन इज पॉसिबल। माय क्वेश्चन इज, कैन यू से दैट इट इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट? क्या कोई एक एविडेंस, क्या कोई एक फैक्ट जो नहीं प्रूव हो पा रहा है, मगर जो इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टेंसेस वो प्रूव हो पा रहे हैं, सारे इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टेंसेस प्रूव हो पा रहे हैं, जिससे ये सिद्ध हो पा रहा है कि अपराध इसने ही करा है, तो क्या इस फैक्ट के प्रूव ना होने की वजह से ये कह सकते हैं कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये अपना केस प्रूव नहीं कर पाया? यस सर।
है? यस। सो हम कह सकते हैं कि स्टिल द मैटर इज, स्टिल द केस इज प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। सो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट में इस तरह से मत फंस जाना कि सारे के सारे जो एविडेंसेस है ना, सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं जो प्रोसिक्यूशन ने दिए हैं, तो डिफेंस काउंसिल क्या करता है, हर एक फैक्ट को हेड ऑन लेता है, हर एक फैक्ट को हेड ऑन लेता है, और फिर वो ये सोचता है कि मैंने अपना जो 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 कंटेंशन है ना, मैंने अपना जो कंटेंशन है दैट अक्यूज अक्यूज शुड बी एक्विटेड, वो मैंने प्रूव कर दिया है, तो वो कभी भी करेक्ट नहीं होगा ऐसे। जो डिफेंस काउंसिल है उसका दायित्व क्या है, डिफेंस काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सबसे पहले देखे कि जो 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 फैक्ट्स है ना, और उन फैक्ट्स के एसोसिएटेड जो एविडेंसेस हैं जिसको मार्शल किया गया है, उसमें से टॉप ऑफ द लिस्ट, टॉप ऑफ द लाइन कौन सा है, पिविटल एविडेंस कौन सा है। पिविटल एविडेंस को हिट करो पहले। पिविटल एविडेंस को आपने हिट कर दिया ना, तो द एंटायर प्रोसिक्यूशन स्टोरी विल बी ब्रोकन। तो इट इज द पिविटल एविडेंस विच विल बी कोरोबोरेटेड बाय द सपोर्टिंग सर्कमस्टेंसेस, है ना। आप क्या कर रहे हो, आपने हर एक एविडेंस को, तो अब क्या हुआ कि जो प्रोसिक्यूशन है ना, उसने फैक्ट 1, फैक्ट 2 और फैक्ट 3, तो डिफेंस काउंसिल क्या कर रहा है, हर एक फैक्ट को कंसीडर कर रहा है। करो, अच्छी बात है, मगर आपका सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, जो आपका पिविटल एविडेंस, पिविटल फैक्ट है ना, जो आपका ऐसा फैक्ट है जिसके साथ सारी चीजें कोरोबोरेट हो रही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, उसको काउंटर करके उसकी जो वेरासिटी है उसको चैलेंज करो, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको वीकन करो। तो दिस इज हाउ द डिफेंस विल क्रिएट अ डाउट इन द माइंड ऑफ द कोर्ट। सो बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब यह है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट देयर वर 4 फैक्ट्स asserted बाय द प्लेंटिफ, there were 4 facts asserted by the plaintiff, and he did not manage to prove one of the relevant fact. It doesn't mean that his case will fail. It doesn't mean that he did not discharge his burden. Now what needs to be seen is the facts which he proved, whether he was able to prove the incriminating circumstances against the accused or not. If the answer is in affirmative, if the answer is yes, so we can say that he managed to prove his case beyond reasonable doubt. सो अगर बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उसमें से एक फैक्ट आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसिक्यूशन का केस फेल हो जाएगा। आपको देखना पड़ेगा। लीगल फिक्शन तो बनना चाहिए ना। हाँ हाँ, लीगल फिक्शन तो बनना चाहिए ना, अगर वो एक फैक्ट यस प्रूव यस यस, नहीं होने से वो लीगल जरूरी है। फिक्शन नहीं बन रहा है, बिल्कुल तो बिल्कुल, फिर फेल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो वही मैंने बोला, अगर इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस, देखो कहने का मतलब है ये पिविटल एविडेंस है, ये डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, इसके साथ साथ ये दोनों चीजें कोरोबोरेट होके यस कन्विक्शन कैन बी डन। क्यों नहीं हो सकता, कन्विक्शन हो सकता है। ये एकम्प्लिस एविडेंस है, चलो ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, एकम्प्लिस एविडेंस है ना, ये एकम्प्लिस एविडेंस है, तब क्या करोगे, एकम्प्लिस के नोट्स मिले ना, एकम्प्लिस के एकम्प्लिस के 2 क्वेश्चंस हैं, हाउ द एकम्प्लिस बिकम्स अ को अक्यूज्ड, उसके ऊपर मैं डिक्टेशन भी दे दूंगा। मैंने एक कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है ना, जब जो होमवर्क में देने होते हैं, तो कभी कभी निकल के आते हैं, तो फिर वो यार ये भी पढ़ा देते हैं, तो पढ़ाना बहुत कुछ होता है, मगर कहीं ना कहीं रोकना पड़ता है अपने आप को। सो डाइंग डिक्लेरेशन या accomplice है, इसके साथ कोरोबरेट कर लो, इसको कोरोबरेट कर लो, इसको, प्रोसिक्यूशन स्टोरी विल बी कंप्लीटेड। वी कैन से दैट ही हैड डिस्चार्ज द बर्डन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ठीक है, यश पूछो पूछो। So my doubt is that if out of say 4 facts, the prosecution is able to prove 3 of them, and they point towards the guilt of the accused. So we आवाज कट गई its है। case beyond reasonable doubt. नहीं, बीच का चला गया थोड़ा सा, फिर से बोलो एक बार, रीआइट्रेट। Sir, you are not audible. Hello. हाँ हेलो। Yes, sir. Now you are audible. ओके।
बोलो So बोलो। my doubt was that we say that if there are say four facts in a case and the prosecution is able to prove three of them and they point towards the guilt of the accused, so even if the fourth fact is not proved, then we can say that the case prosecution has proved its case beyond reasonable doubt. यस But for that it has to prove the other incriminating circumstances. यस, मतलब कहने का ये है कि ये जो, देखो अदर इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस जो है ना, ये इट इज नॉट करेक्ट टू से इट, दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू से। ऐसे बोलो कि बाई अप्रेजिंग ऑल द एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड, इट कैन बी सेड दैट द इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांसेस एग्जिस्टेड अगेंस्ट द अक्यूज्ड, तब ये करेक्ट होगा। आप ये कह रहे हो कि एक ऐसा फैक्ट था जिससे गिल्ट गिल्ट को हमने कंटेंट किया और उसके बाद हमने देखा कि और भी इंक्रीमेंटिंग सर्कमस्टांसेस है ना। इसको इस तरह से देखो कि जो आपका डाइंग डिक्लेरेशन है ना, उसमें बोला कि मिस्टर एक्स हैज कमिटेड द ऑफेंस, फिंगरप्रिंट्स एक्स के हैं, लास्ट सीन टुगेदर एक्स है, तो ये कोरोबोरेट हो रही है चीज। तो एक आपका ऐसा एविडेंस है जिसके बेसिस पे कन्विक्शन आप कर सकते हो, और उसको उस स्टोरी को कोरोबोरेट करो। अकम्प्लिस ने एविडेंस दिया कि मेरे साथ एक्स था जिसने ऑफेंस किया, बाकी चीजों को कोरोबोरेट कर दो, तो ये मतलब है। यस Sir, but is it necessary that there has to be a pivotal evidence? ओके, What if say there is no pivotal evidence or such evidence on the basis of which the accused can be convicted? इसका आंसर देता हूं। दिस इज अ वेरी कैजुअल ऑब्जर्वेशन। इन एवरी केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन देयर इज अ फैक्ट ओवर विच द प्रोसिक्यूशन स्टोरी विल बी रिलाइंग, अदरवाइज द प्रोसिक्यूशन स्टोरी विल बी हेवे, है ना। बात का बतंगड़ होगा, वरना वो बात का बतंगड़ होगा, किसी एक तथ्य के इर्द गिर्द उसने अपनी पूरी कहानी बुनी होगी। तो ये होता ही होता है, हमेशा होता है। इट कैन बी द टेस्टिमनी ऑफ अ पर्सन एक्स, उसके इर्द गिर्द उसने पूरी कहानी बुनी है। जैसे हमने किया था, एक केस किया था कि द एंटायर प्रोसिक्यूशन स्टोरी वाज डिपेंडेंट ऑन द टेस्टिमनी ऑफ एन इंटरेस्टेड विटनेस। हमने एक क्लास में वो किया था सीआरपीसी में। सो इंटरेस्टेड विटनेस जो है, उसकी टेस्टिमनी के इर्द गिर्द पूरी कहानी ताना बना, तो देयर हैज टू बी अ पिवटल एविडेंस। बिल्कुल हो सकता है, हाँ हाँ हाँ। तो इसको ऐसे कह लो, रिगार्डिंग द फोर्थ फैक्ट ना, regarding the fourth fact, it is a relevant fact, but this relevant fact is not proved by the evidence that has been produced. So we can say that the desired standard of proof has not been discharged, जिसकी वजह से देखो, जो प्रोसिक्यूशन था ना, उसने तो एविडेंस पेश किया, मगर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा भाई ये जो एविडेंस है ना, इसका जो डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है ना, वो तुमने प्रूव नहीं किया। जब अपने एग्जाम में आंसर लिखो ना, ये जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ वाली बात है ना, कोई लिख के नहीं आता है, मगर तुम लिख के आना। जब स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ वाली बात है, यार क्या बात है, मतलब क्या लिखा है बच्चों ने, तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ वाली बातें बताना। किसको ये भी पता है? ये मार्शलिंग करता है, ये मार्शलिंग करता है, बताइए। मार्शलिंग करके अप्रूव कर रहा है, बताइए। देखो मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ वाली बात है ना, तो फोर्थ एविडेंस, फोर्थ फैक्ट ऐसा फैक्ट है, ये वाला फैक्ट ऐसा फैक्ट है जिसमें जो डिजायर, उसने एविडेंस तो दिया, ऐसा नहीं एविडेंस नहीं था उसके पास, बट जो डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है ना, ही वॉज अनेबल टू डिस्चार्ज द बर्डन ऑफ प्रूफ और द ओनस एसोसिएटेड टू प्रूव दैट पर्टिकुलर फैक्ट। तो ये जो है ना, ये इसके फेवर में नहीं गया, ये इसके अगेंस्ट डिसाइड हो गया। या फिर ये कह सकते हो इट इज नॉट प्रूव्ड, इट इज नॉट प्रूव्ड, क्योंकि आपके जो लॉ ऑफ एविडेंस है ना, उसमें तीन चीजें हैं, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। तो ये जो है ना, इसको कहेंगे नॉट प्रूव्ड। आपने एविडेंस तो दिया है मगर इट इज नॉट प्रूव्ड, तो ये नॉट प्रूव्ड वाली बात बोलना, इट इज नॉट प्रूव्ड, इट इज डिसप्रूव्ड। आपकी डिक्शनरी में तो दो चीज है, या तो प्रूव है या तो डिसप्रूव है। आपकी डिक्शनरी में ये होना चाहिए कि प्रूव, आपकी डिक्शनरी में दूसरा वर्ड होना चाहिए नॉट प्रूव। जो तुम कह रहे हो ना, उससे ये बात सिद्ध नहीं हो पा रही है, ठीक है। जो तुम कह रहे हो उससे जो दूसरे व्यक्ति ने जो बोला वो डिसप्रूव हो गई, वो वाली बात।
खंडन जिसको कहते हैं, वो डिस्प्रूव है। आप उसको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो वो नॉट प्रूव्ड है। तो दिस इज द केस ऑफ नॉट प्रूव, दिस इज द केस ऑफ नॉट प्रूव, दिस इज नॉट द केस दैट द थिंग हैज बीन एडवर्सली डिसाइडेड अगेंस्ट यू, नो, दिस इज नॉट द केस व्हेन द मैटर इज एडवर्सली डिसाइडेड अगेंस्ट यू। यू कंटेंडेड फॉर 4 फैक्ट्स, तुमने 4 फैक्ट्स के रिगार्ड्स में एविडेंस पेश करने की कोशिश करी। आपने क्या कहा कोर्ट से कि आई एम डिजायरस ऑफ गिविंग द एविडेंस, प्लीज एडमिट दिस एविडेंस, प्लीज एडमिट दिस एविडेंस। तो कोर्ट ने बोला कि ये जो एविडेंस है ये किस रेलेवेंट फैक्ट को कॉरस्पॉन्ड करता है। सर ये रेलेवेंट फैक्ट है सेक्शन 5 से 55 के बीच में, तो एविडेंस भी एडमिट हो गया और रेलेवेंट फैक्ट भी एडमिसिबल हो गया, है ना। तो हमने सीखा था कि जो एडमिसिबिलिटी है वो 2 लेवल्स पे है, 2 वर्टिकल्स है, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट, ठीक है। नाउ सेक्शन, ये बताओ पहले ये समझ में आया, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। आगे समझ में आप लोगों को? यस सर। ठीक है। सो कहने का मतलब है प्रोसिक्यूशन साइड में बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या है? प्रोसिक्यूशन साइड में बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब यह है कि भले ही 2 एविडेंसेस हैं, सॉरी भले ही 2 फैक्ट्स हैं, मगर उससे अगर इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टेंसेस प्रूव हो रहे हैं तो वी कैन से दैट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसने प्रूव कर दिया। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अमाउंट्स टू दैट देयर इज नॉट इवन अ टिंज ऑफ, देयर इज नॉट इवन एन आयोटा ऑफ डाउट। लिख लो, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब है इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, नो इफ एंड बट। दिस इज हाउ माई टीचर पुट्स इन, उन्होंने ऐसे बोला कि नो इफ एंड नो बट, उसमें ना तो कोई इफ हो ना तो कोई बट हो, उसमें आयोटा ऑफ डाउट भी ना हो, टिंज ऑफ डाउट भी ना हो, स्क्रम्पचुअस सर्कमस्टांसेस ना हो, ये सब वर्ड्स हैं, ठीक है। स्क्रम्पचुअस सर्कमस्टांसेस, आयोटा ऑफ डाउट लिख लो, आयोटा ऑफ डाउट। कॉन्कॉक्शन नहीं हो किसी भी तरीके का, कुक्ड अप स्टोरी ना हो, कॉन्कॉक्शन ना हो, कुक्ड अप स्टोरी ना हो, ये सब चीजें, कॉन्कॉक्शन नहीं हो, कुक्ड अप स्टोरी ना हो, ठीक है। देखो अब प्रोसिक्यूशन स्टोरी जो है ना, प्रोसिक्यूशन स्टोरी हमने समझ लिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। हम डिफेंस काउंसिल को, डिफेंस स्टोरी को समझते हैं। डिफेंस स्टोरी में क्या है, यहां पे फैक्ट 1 है, फैक्ट 2 है, फैक्ट 3 है। डिफेंस काउंसिल क्या करेगा, he will look up to 2 things, prosecution story, entire prosecution story, prosecution story, and he will look up to the pivotal evidence। देखो प्रोसिक्यूशन स्टोरी में क्या है, जो कोरोबोरेशन वाला जो पार्ट है ना, कोरोबोरेशन वाला जो पार्ट है, अगर कोरोबोरेशन वाला पार्ट है जो नेसेसरीली इट इज रिक्वायर्ड टू बी कोरोबोरेटेड बाय दैट पर्टिकुलर फैक्ट, अगर उसको भी वीकन करोगे तो आयोटा ऑफ डाउट विल बी क्रिएटेड। तो ये जो पॉइंट है ना, ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वाली जो चीज है ना, उसको वीकन कर दोगे तुम। सो ईदर द डिफेंस काउंसिल विल ट्राई टू हिट अपॉन द बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वाली चीज, जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वाली चीज है उसके अंदर ही विल ट्राई टू क्रीप इन द एलिमेंट ऑफ डाउट। देख लो, prosecution will try to, defense counsel will try to creep in the doubt, creep in, will try to creep in the doubt by disproving, by disproving the incriminating story, by disproving the incriminating story, by disproving the incriminating story। So please explain again. I lost the connection. ओके, कहने का मतलब है जो ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो कहानी बनाई है ना, इस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट में ये जो डाउट है ना, द डिफेंस काउंसिल विल ट्राई टू क्रीप इन द एलिमेंट ऑफ डाउट बाय हिटिंग अपॉन द इंक्रिमिनेटिंग स्टोरी, बाय हिटिंग अपॉन द इंक्रिमिनेटिंग स्टोरी। तो उससे क्या होगा, जो ये पूरा जो इंक्रिमिनेटिंग स्टोरी है ना, उसमें जैसी एलिमेंट ऑफ डाउट होगा, तो बाय द एलिमेंट ऑफ डाउट
introduced by the introduction of element of doubt, the benefit will be given to the defense. The benefit will be given to the accused. So पहली चीज, डिफेंस का मेरा स्टार्टिंग से मिस हो गया है। अच्छा, मैंने शुरू से ही बताया, मैंने ये बताया है कि जो डिफेंस है ना, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दो चीजों को देखना। पहला, ही विल लुक अप टू द एंटायर प्रोसिक्यूशन स्टोरी, और दूसरा, ही विल लुक अप टू द पिवटल एविडेंस, पर्टिकुलरली द पिवटल एविडेंस। देखो, प्रोसिक्यूशन स्टोरी को मैंने पिवटल एविडेंस से पहले क्यों रखा, बताता हूं। प्रोसिक्यूशन स्टोरी को इसलिए क्योंकि जब जब डिफेंस काउंसिल के पास मैटर आया है ना, तो उसको बताया गया कि एक कहानी है जिसको तुम्हें डिस्प्रूव करना है। तो व्हाट ही विल डू, हर एक फैक्ट को वो हेड ऑन देख सकता है, और उससे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है उसको हिट करने की कोशिश कर सकता है। तो व्हाट ही विल ट्राई टू डू, ही विल ट्राई टू डिस्प्रूव द फैक्ट्स विच आर एजर्टेड बाय द प्रोसिक्यूशन। तो जितने भी फैक्ट्स प्रोसिक्यूशन के द्वारा एजर्ट करे गए हैं ना, तो उसको डिस्प्रूव करने की कोशिश करेगा वो। डिस्प्रूव कैसे करेगा? डिस्प्रूव ऐसे करेगा कि जो भी वो एविडेंस देगा, उससे रिलेटेड जो भी डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है, वो उस डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ को डिस्चार्ज करेगा। फिर से बोल रहा हूं, जो भी फैक्ट प्रोसिक्यूशन ने एजर्ट करे हैं, डिफेंस उसको डिस्प्रूव करने की कोशिश करेगा। क्यों, कैसे करेगा? वो करेगा ऐसे कि उस पर्टिकुलर फैक्ट से एसोसिएटेड जो भी स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है, उस पर्टिकुलर फैक्ट से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है, उसको डिस्चार्ज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है, जो प्रोसिक्यूशन है उसने लास्ट सीन टुगेदर की बात करी है, लास्ट सीन टुगेदर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वाला जो पॉइंट है, उसको वो डिस्प्रूव करने की कोशिश करेगा बाय प्रोड्यूसिंग एन एविडेंस कि भैया उस टाइम पे तो मैं कहीं और मौजूद था, एलिबाई। तो एलिबाई का भी डिस्चार्ज वो कैसे करेगा? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। समझ रहे हो? तो फैक्ट को काउंटर किससे करेगा? दूसरे फैक्ट से, जो भी अपनी कहानी बनाने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है? सो अब क्या हो रहा है, प्रोसिक्यूशन स्टोरी का मतलब है जो भी इसने फिक्शन तैयार, जो भी इसने इंक्रिमिनेटिंग सर्कमस्टेंस, इंक्रिमिनेटिंग स्टोरी तैयार करी है, सो उस इंक्रिमिनेटिंग स्टोरी में वो एलिमेंट ऑफ डाउट क्रीप इन करने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होगा? द प्रोसिक्यूशन विल बी हिट, द प्रोसिक्यूशन स्टोरी विल बी हिट, एंड वंस द प्रोसिक्यूशन स्टोरी विल बी हिट, सो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वाला जो एलिमेंट है, इट विल बी डिस्ट्रॉयड। सो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वाला जो एलिमेंट है, द एलिमेंट ऑफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट विल बी डिस्ट्रॉयड। द एलिमेंट ऑफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट विल बी डिस्ट्रॉयड। गाइस, इस पे डिटेशन नहीं है, कुछ भी लिखते रहो बस। सो प्रोसिक्यूशन विल लुक अप टू टू थिंग्स, फर्स्ट द प्रोसिक्यूशन स्टोरी, एंड सेकेंड द पिवटल एविडेंस। देखो, ठीक है। सो प्रोसिक्यूशन स्टोरी वाली बात हो गई कंप्लीट। पिवटल एविडेंस का मतलब यह है कि एक ऐसा एविडेंस है जो एक ऐसा फैक्ट है जो अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण, जैसे डाइंग डिक्लेरेशन है, जैसे एकम्प्लिस एविडेंस है, मतलब वो अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग रेलेवेंट फैक्ट है कि उसी को डिस्ट्रॉय कर दो, उसी को डिस्प्रूव कर दो, तो पूरा का पूरा जो प्रोसिक्यूशन केस है वही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वो क्या करेगा? तो बाकी इंक्रीमेंटिंग सर्कमस्टेंसेस में जाएगा ही नहीं, वो डायरेक्टली पिवटल एविडेंस को हिट करेगा। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट द एंटायर स्टोरी, आई एम बॉदर्ड अबाउट ओनली द पिवटल एविडेंस। सो ही विल ट्राई टू काउंटर द पिवटल एविडेंस, दैट्स इट। बेसिकली दोनों चीजें एक ही बात कर रहे हैं, मगर दिस इज हाउ अ डिफेंस काउंसिल शुड अप्रोच, दिस इज द अप्रोच। ठीक है, इसके लिए आप किताब पढ़ सकते हैं, पिल्ले की क्रिमिनल प्रोसीजर, पिल्ले की जो क्रिमिनल प्रोसीजर है वो आप पढ़ सकते हैं इसमें। तो पिल्ले हैज मेंशन दीज थिंग्स कि हाउ द डिफेंस काउंसिल शुड अप्रोच, हाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ शैल बी डिस्चार्ज। तो प्रोसिक्यूशन जो है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जाएगा, और डिफेंस जाएगा प्रीपोंडेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि ही विल ट्राई टू क्रिएट अ टिंज ऑफ डाउट इन द माइंड ऑफ द कोर्ट। अगर प्रूव नहीं कर पा रहा है तो कम से कम डाउट वो क्रिएट कर दे। बट for the purpose of proving a particular fact, the standard of proof needs to be discharged.
जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है, द डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है, इट नीड्स टू बी डिस्चार्ज। जैसे एलिबाई वो क्लेम कर रहा है तो एलिबाई को वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करेगा। जैसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस वो क्लेम कर रहा है तो इट इज प्रीपोंडेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी, सब्सटेंशियली भी प्रूव कर लेता है। तो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस स्टोरी समझ में आ गई, कैसे अप्रोच करेंगे? ठीक है, कोई डाउट है पूछ लो। हाँ, नहीं, ठीक है, राइट। It's not a game, it's a